अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्सरसाइज 4 का 4.24 देखेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 इंटरमीडिएट। तो इसमें कह रहे हैं हमारे पास स्टूडेंट्स के फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट y इज इक्वल्स टू 17.5 आर। मीन्स कि हमें उसने मोमेंट्स अबाउट y दिए हुए हैं, ठीक है। 17.5 आर, 0.3, 74, 45 एंड 1 to 125 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमारे पास M1 डैश है, M2 डैश है, M3 डैश एंड M4 डैश। कहते हैं फाइंड आउट, हमें ये बताएं कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक, ठीक है। हमने इस डाटा को यूज़ करना है और हमने इनको बताना है कि हमारी जो डाटा दिया गया गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे लिए लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। तो चलते हैं इसका सोल्यूशन इसका देखते हैं और उसमें आप इसको जो है ना अच्छी तरह से समझिएगा कि ये चीज़ क्या वो पूछ रहा है हमसे। इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स गिवन जो उसने डाटा हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट वाई 17.5 आर जो उसने हमें दिए थे वो था M1 डैश हमारे पास उसने हमें दिया है 0.3, M2 डैश हमें उसने दिया है गिवन क्वेश्चन के अंदर है वो 74, M3 डैश हमें उसने 45 दिया हुआ है और M4 डैश जो है वो उसने हमें दिया हुआ है 1 to 125। ये हमें उसने गिवन डाटा दिया और हमें कहता है कि हमें बताना है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है हमारी या प्लेटिकर्टिक है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक और प्लेटिकर्टिक होती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका ग्राफ जब हम बनाए ना तो उसका ग्राफ जो है उसकी जो कर्व होती है उसकी चोटी सी बने, पीक जिसे कहते हैं ना आप, पहाड़ की तरह, ठीक है ना, लंबा सा ग्राफ ऊपर की तरफ बने उसको, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम होता है लेप्टोकर्टिक, ठीक है। और उसकी निशानी उसका फॉर्मूला जो होता है वो चेक करने के लिए मैथमेटिकल हम देखते हैं कि उसका β2 हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिकली चेक करते हैं, अगर इसका आंसर 3 से बड़ा आ जाए ना तो हम कह सकते हैं कि ये लेप्टोकर्टिक है और इसका ग्राफ जो होता है वो इस शक्ल का होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लंबा सा होता है, चोटी होती है, पीक होती है इसके ग्राफ के अंदर। प्लेटिकर्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि हमारा β2 अगर हमारा 3 से लेस देन आ रहा है, मतलब इस फॉर्मूले को हल करेंगे इसका आंसर अगर 3 से छोटा आए तो हम कह देंगे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकर्टिक है। और प्लेटिकर्टिक ये इस तरह से, जिस तरह हमारे पास ये आपके सामने इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है कि कर्व जो होती है जिस तरह से हमने एक प्लेट जो है वो ज़मीन पे रखी हो उसकी शक्ल इस तरह से बनती है, तो इसे प्लेटिकर्टिक कहते हैं, ठीक है। इसका कर्व का शेप इस तरह का होता है। और एक और भी होती है, इसको मिज़ोकर्टिक कहते हैं। इसने क्वेश्चन में तो नहीं पूछा हुआ ये मिज़ोकर्टिक का, क्वेश्चन में उसने जस्ट इन दोनों के ही बारे में पूछा हुआ है कि आगे बताएं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है या ऐसी है। कुछ क्वेश्चन बाज़ दफ़ा ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें वो मिज़ोकर्टिक भी पूछ ले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, ठीक है। ये ना ही ज़्यादा लंबी होती है ना ही ज़्यादा फ्लैट होती है, ठीक है। ये फ्लैट है और ये पीक है, तो जो इनके दरमियान नॉर्मल होती है, ठीक है, उसको हम मिज़ोकर्टिक कहते हैं। इसमें β2 हमारा 3 के इक्वल आता है हमेशा, ठीक है। ऐसा डाटा, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें β2 3 के इक्वल आए उसको हम मिज़ोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और उसकी जो ग्राफ होता है उसका वो इस शेप का बनता है, इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, नॉर्मल जो हमारी कर्व होती है। तो अब हमने जो है वो इस डाटे को, गिवन डाटे को इन 4 मोमेंट्स अबाउट वाई यानी कि मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्री वैल्यूज़ को यूज़ करना है और हमने इनको बताना है कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेप्टोकर्टिक है या प्लेटिकर्टिक है। और वो कैसे बताएंगे, वो β2 फाइंड करेंगे, ठीक है। β2 के लिए हमें क्या चाहिए, M4 और M2 का स्क्वायर चाहिए। अब हाल ही जो सिंपल M लिखे होते हैं मैंने आपको बताया ये होता है मोमेंट्स अबाउट मीन, ये हमें जो उसने दिए ये दिए मोमेंट्स अबाउट वाई, ठीक है। इसलिए इनमें डैशेज़ यूज़ हुई हुई हैं, M1 डैश M2 डैश, लेकिन इसमें हम डैश नहीं यूज़ की हुई, इसलिए हम इनको कहेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन। और मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने के लिए जब हमारे पास इस तरह के मोमेंट्स हों और इनको यूज़ करते हुए हमने जब ये वाले मोमेंट्स निकालने हों, मोमेंट्स अबाउट मीन, तो उसके लिए हम ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिख दिए हैं पहले ही, ताकि आपका और मेरा टाइम सेव हो जाए। अब M4 के लिए ये फार्मूला है जो हमें फार्मूले में चाहिए, ठीक है ना। ये ऊपर हमें फार्मूले में M4 पुट करना है ना, तो ये फार्मूला उसके लिए M4 के लिए। और M2 उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन हमने M1 भी निकालना है और M3 भी निकालना है, क्योंकि M4 के अंदर अगर आप देखें ना तो M3 भी मतलब कि वो आ रहा है, M1 भी आ रहा है। तो वैसे अगर आप सारे निकालें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हमें M4 और M2 चाहिए, तो मैं सारी फाइंड आउट करता हूँ जल्दी से आपके लिए। अब M1 जो होता है हमारे लिए, M1 इसका फॉर्मूला होता है M1 डैश माइनस M1 डैश, ठीक है।
और m1 डैश हमें उसने क्वेश्चन के अंदर जो है वो दिया हुआ है 0.3। तो जब हम 0.3 और 0.3 इन दोनों का जब हम डिफरेंस ले लेंगे तो ये कैंसिलेशन होकर हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। और फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन जो होता है ना वो होता ही 0 है, ठीक है ना। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैल्यूज़ ना भी पुट करें डायरेक्ट भी आप m1 हमेशा 0 के इक्वल होता है। m2 की बारी आ गई। m2 डैश हमें जो उसने गिवन दिया हुआ है, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, वो 74, ठीक है। m2 डैश उसने 74 दिया हुआ है और जब यहाँ पे मैं 74 पुट करूँगा और माइनस करूँगा, m1 डैश उसने दिया हुआ है 0.3, ठीक है, और उसका स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है उसका आंसर आ जाएगा 73.9, ठीक है। ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है, ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन है। अब थर्ड मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। m3 हमारे लिए ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो m3 के लिए m3 डैश की जो वैल्यू है वो उसने हमें गिवन दी हुई है 45, ठीक है। और m3 डैश की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, बाकी वैल्यूज पुट करके मैं आंसर निकालता हूँ। 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय m2 डैश हमारे पास है 74 और m1 डैश है हमारे पास 0.3 प्लस 2 फॉर्मूले का, और m1 डैश हमारे पास है 0.3 और इसका आ जाएगा क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्यूब लेके मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जब प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास m3 जो है थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास -21.54। ये नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से। ये हमारा m3 निकल आया। और m4 डैश जो है इसके लिए जब हम फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे, m4 डैश की वैल्यू हमें उसने ऊपर दी हुई है 125 -4। m3 डैश जो है वो 45 है। m1 डैश हमारे पास है 0.3 प्लस 6, m1 डैश है 0.3 इसका स्क्वायर, m2 डैश हमारे पास उसने दिया हुआ है 74 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय m1 डैश है 0.3 और इसकी पावर 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर मेरे इस आंसर से भी मैच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है यानी कि m4 है, इसका आंसर आ जाएगा 12110.9। ये हमारा m4 आ गया। ये चारों मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर लिए मैंने जल्दी से। और अब हम क्या करते हैं, m4 की वैल्यू और m2 की वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर करके इसका आंसर फाइंड करते हैं क्या आता है ये हम देखते हैं। तो जब हम इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, m4 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो आई है 12110.9 और जब हम डिवाइड करेंगे इसको, m2 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकली थी ये 73.9, तो 73.9 इसका हम स्क्वायर करेंगे, जब दोनों का हम डिवीज़न लेंगे तो हमारे पास बाद में जो लास्ट पे आंसर आएगा B2 का, वो आएगा 2.22। अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये 2.22 जो है ये हमारा 3 से लेस है, ठीक है। ये लेस देन 3 निकला है, ठीक है। हमारा ये आंसर β2 का लेस देन 3 है, 3 से छोटा है ना। तो अब हम देखते हैं लेस देन 3 इनमें से किस में है, इसमें है। β2 अगर 3 से छोटा आ जाए, जैसे कि अभी आ गया हमारा, तो हम कह देंगे कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है प्लैटिकर्टिक। सो इन द लास्ट हमारा जो फाइनल एक स्टेटमेंट हमने जो देनी है इस क्वेश्चन के अंदर के, हमने इस डाटा को जनाब यूज़ किया है और हमने फाइंड किया है कि आर जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जो हमारा डाटा है वो हमारा क्या है, प्लैटिकर्टिक है। आर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्लैटिकर्टिक बिकॉज क्यों हमारा, क्योंकि हमारा जो बीटा जो निकला है β2 वो हमारा लेस देन 3 निकला है, ठीक है। सिंपल, ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमने यहाँ तक की चीज़ को बता देनी थी फाइंड करके, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस फार्मूलाज आपको आने चाहिए और मेथड आना चाहिए आपको कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है और फाइंड आउट करना है इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन इतना ही था, बाकी कोई चीज़ ना समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखिए और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अपना आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।